लेकिन निहारिका सवाल आपसे था, निर्दलीय क्यों, बागी क्यों? जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं अभी बागी शब्द आप मेरे पे लगाए नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं? नहीं, चुनाव लड़ने नहीं लड़ने की बात यह है कि परिस्थिति तो अभी समय अनुसार बताई जाएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते, पर अभी इतना मैं बता सकती हूँ कि अभी आप मुझे बागी नहीं कह सकते हो। क्या कहें? अभी देखिए, एक संघर्ष करता हुआ छात्र कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब एनएसयूआई से भी कनेक्ट मैं आपको ना करूं? देखिए, नहीं, एनएसयूआई तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि एनएसयूआई है, मेरा परिवार भी कांग्रेसी है, ये है, और उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हाँ, मेरा निर्दलीय या फिर ऐसा कुछ समीकरण नहीं बनेगा, वो मेरे निजी विचार थे। पर बात ये होती है कि मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मेरे साथ मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, मेरे पीछे जो लोगों की मेहनत है, मेरे भाई बंद हैं जो साथ में मेरे 5-6 साल से मेरे साथ बराबर संघर्ष कर रहे हैं, सर्व समाज के जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका फैसला मेरे लिए ज्यादा सर्वमान्य है जी। मैं पहले उनसे बात करूंगी, उनके फैसला जो होगा मैं उसके ऊपर उतरूंगी। जो पहले बताया था वो मैं ये कहा जा रहा है कि SC/ST के वोट बैंक नहीं है, पिछली बार भी तो पूजा वर्मा जीत कर आई, तो मैं क्यों नहीं? हाँ जी, पूजा वर्मा की बात नहीं है, आप विनोद झाकड़ पे जाइए, आप उससे पहले भी जाइए। आप ये बताइए, जातिवाद की आप बात करते हैं तो आप एक ST/SC कम्युनिटी, आदिवासी, दलित आदिवासी की आप बात करते हैं तो आपको ही पता है, चाहे आप एनएसयूआई को ले लो, चाहे आप कांग्रेस को ले लो, सबसे ज्यादा अगर अपन राजस्थान में बात करें, खासकर पूर्वी राजस्थान या कहीं की भी बात करें, तो ST/SC का ही वोट बैंक होता है जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिलाता है और जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता है। तो आप ये बताइए, चाहे छात्र संघ चुनाव मान लो या संगठन मान लो या ऊपर के कांग्रेस मान लो, आप ही बताइए हमेशा ST/SC को कब तक नजरअंदाज करा जाएगा? और अगर आपको अगर नजरअंदाज की बात करें तो हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, नजरअंदाज करा गया। अगर एनएसयूआई का या फिर जो संगठन है उसका फैसला सही होता तो मुझे लगता है 2 साल का जो परिणाम आ रहा है निर्दलीय SC के पक्ष में, वो आता नहीं, वो शायद उनके टिकट पे आता नहीं। आप ये कह रहे हैं अगर SC/ST को नजरअंदाज किया गया, ये मैं आपका बयान मानूं या मानूं कि ये आप लंबे वक्त से महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में आपके पिता राज्य मंत्री हैं, तो क्या उनको भी ऐसा महसूस होता है कि SC/ST को नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, देखिए, पिताजी की तो मैं बोलूंगी कि आप उनसे ही बात करिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ आपको कि हाँ, कहीं तो कहीं मैंने महसूस भी करा है कि ST/SC को नजरअंदाज करा जाता है, क्योंकि आप जब भी कौन करता है? अदर समाज, आप बाकी समाज की बात कर लीजिए, मैं एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि एक समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक सोच की, एक मानसिकता की बात कर रही हूँ। आप अगर बात करेंगे संगठन में बात, अभी हम सामाजिक बात थोड़ी ना कर रहे हैं जो आप समाज की बात करेंगे। अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं। तो चुनाव के अंदर अगर SC/ST को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, कौन कर रहा है? ऊपर संगठन खुद कर रहा है। आप ये बताइए, हमारा NSUI कर रहा है। हाँ, NSUI का जी। और वो मैं 2018 से चलूं कि ऋतु बराले के लिए आप समर्थन में तो वोट नहीं मांगेंगे, जिस संगठन ने आपको नजरअंदाज कर दिया, जो पूरे SC/ST वोट बैंक को नजरअंदाज करा है, उसके समर्थन में तो आप खड़े नहीं होंगे। देखिए, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल के यही बोलूंगी, काबिलियत किसी की गुलाम नहीं है, ना मेरी ना उनकी। खुद की काबिलियत पर भरोसा है? खुद पे किसको खुद पे रखना चाहिए? खुद पे खुद ही भरोसा नहीं रखोगे तो फिर दूसरा कैसे रखेगा? सवाल गंभीर है, क्योंकि आपने शुरू में ये कहा था कि मेरे साथ के भाई बंधु अगर तय करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी जी। तो क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं? मुझे खुद पे भरोसा है, पर तो बताइए, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं बात करके बताऊंगी मेरे साथियों से। मेरा अकेले का निर्णय चुनाव लड़ने का नहीं था, ना पहले था ना अब है। मेरे साथ के जो बोलेंगे कि मैं सिर्फ एक चेहरा हूं, मेरे साथ के जो भाई बंद है, मेरे जो इतने सालों से लगे हुए हैं, मैं उनके फैसले पे ही अमल करूंगी। ऋतु बराला की गाड़ी पे दिखाई देंगी या नहीं देंगी? उनके लिए प्रचार करती? देखते, समय परिस्थिति बताएगी। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि मैंने वही बात मैं वापस रिपीट करूंगी कि अभी मेरे जो साथ के भाई हैं मेरे या फिर बहनें हैं जिनने मेरा साथ दिया इतने साल तक, तो उनसे मेरी इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो मैं अकेली कोई नहीं होती हूँ इतने सारे लोगों का पक्ष में एक जवाब देने वाली। निर्मल चौधरी, बार बार किया जा रहा है कि अगर आप बागी मैदान में उतरे तो फिर सवाल ऊपर तक उठेगा। आप समझ रहे मैं इशारा किधर कर रहा हूं? नहीं समझ रहे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आप ही के पिता राज्य मंत्री हैं जी। NSUI कांग्रेस का छात्र संगठन है, आप उसी के खिलाफ बागी हैं और खुद को कांग्रेस परिवार का मानते हैं। तो परिवार में अगर बुजुर्गों ने या बड़ों ने कोई फैसला लिया है तो होना तो सम्मान चाहिए, और आप अगर बागी होकर मुखर होकर मैदान में उतरेंगे तो सवाल तो वहां तक उठेंगे ना। क्या ये कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में? जी, पहली बात तो ये कि मेरे पिताजी खुद एक सरकार के अंदर पदाधिकारी है, जो कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। पर पापा जी और मेरी मतलब जो पॉलिटिक्स है वो हम दोनों में फर्क है। पापा जी कभी भी मेरी खुद की
करी हुई खुद का एक स्टैंड जो मैंने बना रखा है, खुद का एक वर्चस्व छात्र राजनीति के संघर्ष में मैंने करा है, तो उसमें पापा जी ने कभी इन्वॉल्वमेंट रखी नहीं है और ना उन्हें पसंद है। पापा जी का यही है कि हाँ तुम कर रहे हो खुद के लेवल पे, खुद के दम पे, अगर काबिलियत है तुम में तो आप करिए, मैं इसमें कुछ कोई नहीं होता, ना अच्छा बोलने वाला ना बुरा बोलने वाला। तो खुद पर विश्वास है, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं जी, और खुद पे विश्वास है। और रही बात बागी की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव होते हैं, आप बागी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये चुनाव होते हैं वो सिंबल पे नहीं होते। ये एक संगठन, कांग्रेस इस एनएसयूआई संगठन को समर्थन देती है, ये सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं मिलता है इसके अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने कांग्रेस से बागी हुई हूँ या मैं कुछ हुई हूँ। एनएसयूआई से तो होंगे ना? नहीं, एनएसयूआई से भी नहीं, सिंबल नहीं है ना। आप ये संगठन समर्थन वाली चीज है और वो वही बात है, वही तो आपने जो दोष क्यों दे रहे हैं? दोष इसलिए दे रहे, वही बात है जैसे महेश भैया ने कही थी कि हाँ भी जमीनी स्तर पे आप लोगों को वो नहीं कर रहे हैं। आप चाहे ये मान लीजिए कि हाँ मैं ये मानती हूँ, आप बताइए मेरा टिकट कटने का क्या कारण रहा था, एक पर्टिकुलर रीजन बताइए आप, मेरा टिकट कटने का जो भी क्राइटेरिया है वो अगर मैंने फुलफिल नहीं करा हो तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा टिकट बस मुझे शायद हो सकता है। तो एक ही लाइन में कह रहा हूँ, आप ये मान रही है कि आपको नजरअंदाज किया गया? जी, आप ये मान रहे कि SC/ST होने के नाते आपको नजरअंदाज किया जी, गया? एक फैक्टर ये भी है ना। नहीं, तो अगर आप कल को एनएसयूआई के साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या सवाल नहीं उठेगा कि जो आपने आरोप लगाए उन पर आप खुद ही खरी नहीं उतरी? देखिए वही वाली बात है ना, घर परिवार तो अपना ही होता है, एनएसयूआई भी अपना घर है। अब उसमें कोई समस्या है तो अब सुलझाएंगे ही ना। अब ये थोड़ी है बैठ के कि हाँ नहीं, बड़ी कंफ्यूजन है। बागी भी होना है, अलग से भी लड़ना है, फिर सोचना भी है, फिर छात्र नेताओं से भी पूछना है, कार्यकर्ताओं से भी पूछना है, फिर परिवार भी अपना ही है। जी, एक तीसरा रास्ता जरूर निकलेगा जो आपको जल्दी पता लग जाएगा, निश्चित रहिए। वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा रास्ता? वो एक अच्छी दिशा में जाएगा जहां पे एक छात्रों को एक अच्छी छात्र शक्ति मिलेगी, जिसके अंदर उनको एक डेवलपमेंट या फिर एक उसका एक अच्छा विजन मिलेगा, छात्र को एक अच्छी लेवल की एक पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि आपको भी पता है छात्र राजनीति चुनाव राजनीति की एक पहली सिद्धि है। जी, बड़ी कंफ्यूजन है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निहारिका। निर्मल आपका भी शुक्रिया, महेश आपको भी शुक्रिया, और तीनों को अग्रिम बधाइयां। जो भी फैसला ले हो सकता है आपके भविष्य के लिए वो बेहतर हो, लेकिन जिस तरीके से एनएसयूआई, एबीवीपी और निर्दलीय राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, मुकाबला रोचक होना है। कहीं खुशी भी नजर आएगी, कहीं गम भी नजर आएंगे, कहीं बगावत भी नजर आएगी, कहीं बयान भी नजर आएंगे और अपने ऊपर ही सवाल उठते भी नजर आएंगे। नमस्कार।